हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डीएनए बायोलॉजी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। चलिए तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने दो डायग्राम्स दिख रहे होंगे, एक है पोलन ग्रेन का और दूसरा जो है पोलन ग्रेन का आगे जाके डेवलपमेंट हो रहा है। अभी यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन आगे जाके रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट एंड दिस इज द पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट। अब ये जो पोलन ग्रेन है किस तरीके से मेल गैमेटोफाइट तैयार करेगा? तो मेल गैमेटोफाइट तैयार करने के लिए सबसे पहले ये जो पोलन ग्रेन है इसका होगा माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस होगा। यानी ये जो पोलन ग्रेन है इसके साथ माइटोसिस होकर दो सेल्स बनेंगे। ठीक है, कितने सेल्स? 2 सेल्स। अब ये जो 2 सेल्स है इसमें से एक सेल है दैट इज नोन एज द वेजिटेटिव सेल। ये जो बड़ी वाली सेल है इसका नाम है वेजिटेटिव सेल, और दूसरी जो छोटी सेल है, स्मॉल सेल है, इसका नाम क्या है? जेनरेटिव सेल। तो ऐसे 2 सेल्स तैयार होंगे माइटोसिस से पोलन ग्रेन के। ठीक है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन का माइटोसिस होगा, 2 सेल्स मिलेंगे, लेकिन ये जो 2 सेल्स ये अनइक्वल है। अनइक्वल इन द सेंस एक जो सेल है वेजिटेटिव सेल जो कि लार्ज है, यानी बड़ी सेल है ये, दिस सेल इज लार्जर वन, लार्ज सेल है ये। और उसी के साथ साथ इसके पास जो है इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है एंड वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म जो कि अबंडेंट है। कैसा साइटोप्लाज्म है? वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म जो कि अबंडेंट है। वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म जो कि कैसा है? अबंडेंट है, यानी लार्ज क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म इसके पास प्रेजेंट है वेजिटेटिव सेल के पास। और उसी के साथ साथ इसका जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलर शेप है। तो दूसरी जो सेल है जनरेटिव सेल जो कि स्मॉल साइज है। कैसी ये सेल? स्मॉल साइज है, यानी छोटी सेल है। और ये जो स्मॉल सेल है ये फ्लोट करती है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल जो कि हमें दिखती है स्पिंडल शेप। कैसी ये? स्पिंडल शेप है और इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म है। कैसा साइटोप्लाज्म? डेंस साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म भर कर है। ठीक है, छोटा सा न्यूक्लियस है, छोटी सी सेल है ये, और ये जो सेल है ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करती है। ठीक है, तो यानी पोलन ग्रेन या फिर जो माइक्रोस्पोर है इसका माइटोसिस होकर 2 सेल्स मिले, वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल ये लार्ज सेल है जिसको ट्यूब सेल भी कहा जाता है, और जनरेटिव सेल स्मॉल सेल है जो कि फ्लोट करती है किसके साइटोप्लाज्म में? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करती है। ठीक है, अब आगे क्या होगा? अब ये जो 2 सेल स्टेज तैयार हुआ है, इस 2 सेल स्टेज में मैक्सिमम यानी 60% केस में क्या होगा? पोलन ग्रेन जो है एंथर से ट्रांसफर हो जाएगा स्टिग्मा के ऊपर। 60% केसेस में क्या होगा? 2 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा एंथर टू स्टिग्मा। लेकिन 40% केसेस में क्या होगा? 3 सेल स्टेज तैयार होता है। क्या तैयार होगा? 3 सेल स्टेज। अब ये 3 सेल स्टेज तैयार कैसे होगा? तो ये जो जनरेटिव सेल है ये आगे जाके क्या होगा? डिवाइड होगा, यानी ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा। कौन? जनरेटिव सेल। ठीक है, तो जनरेटिव सेल जो है आगे जाकर डिवाइड करेगा माइटोटिकली, और क्या मिलेगी इससे हमें? 2 मेल गैमेट, यानी पहला मेल गैमेट और दूसरा मेल गैमेट, यानी 2 मेल गैमेट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, तो पहला मेल गैमेट और दूसरा मेल गैमेट, यानी जनरेटिव सेल के साथ क्या हो जाएगा? माइटोसिस होगा और हमें 2 मेल गैमेट मिलेंगे इससे। ठीक है, तो अब तैयार हुआ है
3 सेल स्टेज जो कि 40% केसेस में एंजियोस्पर्म्स में तैयार होता है और 60% केसेस में 2 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये जो है अब जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें, यानी जिसमें जो एक पोलन ग्रेन है आगे जाकर 2 बार माइटोसिस होकर, यानी पहला माइटोसिस होकर वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल मिला है। ठीक है, और उसके बाद जो जनरेटिव सेल आगे जाकर 2 मेल गैमेट्स तैयार कर रही है। तो ये जो स्टेज है ये रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट, यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं, मेल गैमेटोफाइट। तो इस तरीके से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है एंजियोस्पर्म्स के केस में। ठीक है, तो बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग जो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।